नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें बीपीएससी एडियो इंग्लिश लैंग्वेज का सेट नंबर 5 है। 4 तक आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर चुका गया है। सेट 4 तक उसमें कंप्रहेंसिव और मॉक टेस्ट के रूप में दिया गया है। उसमें ग्रामर भी है। 30 क्वेश्चन एक सेट में रहता है, 30 मार्क्स का रहेगा। ये इंग्लिश का लैंग्वेज सब्जेक्ट है और जीके जीएस भी मॉक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें 8 तक हो गया है, 9 वीडियो आ रहा है। आप लोग आज कंप्रिहेंशन पार्ट देखिए। कंप्रिहेंशन आपके स्क्रीन पे है और ये आप पढ़ दिए। क्या दिया गया है? ईयरली रिटेन सिंबल्स वेयर बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफ। प्रारंभिक लिखित प्रतीक पिक्टोग्राफ। पहले का क्या था? पिक्टोग्राफ था, यानी हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, मेसोपोटामिया में तो भाव चित्रात्मक थे। जैसे अभी इमोजी उमोजी भेजते हैं तो वो क्या है? भाव चित्रात्मक, भाव को प्रकट करता है इमोजी के द्वारा। पिक्चर्स विच रिसेंबल्स दैट दे सिग्निफाई, यानी चित्र को दर्शाते हैं कि वे क्या दर्शा रहे हैं। यानी देखते हैं ना कि सैड है तो सैड वाला इमोजी भेज दिए, हैप्पी है तो हैप्पी वाला इमोजी भेज दिए। इससे क्या भाव को दिखलाते हैं आपको। इंडियोग्राम्स सिंबल्स विच रिस्पेक्ट आइडियाज। सिंबल का आइडियोग्राम प्रतीक जो विचारों की क्या है? प्रतिनिधित्व करते हैं। एंशिएंट सुमेरियन, इजिप्शियन, चाइनीज सिविलाइजेशन बिगिन टू अडैप्ट सच सिंबल्स to represent concept, developing them to logographic writing system. प्राचीन सुमेरियन, मिस्र और चीनी सभ्यताओं ने अवधारणाओं का क्या प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे प्रतीकों को क्या अपनाना शुरू किया। उन्हें लोगोग्राफिक, जो ये लोगोग्राफिक है, राइटिंग सिस्टम में लाएगा, लेखन प्रणालियों में विकसित किया। पिक्टोग्राफ अभी भी कहाँ है? अफ्रीका में है, इजिप्ट में है, ये सब जगह क्या है? पिक्टोग्राफ है। ओनेशिया में कुछ गैर पिक्टोग्राफ्स आर स्टिल यूज्ड एज द मेन मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन सम नन लिटरेचर कल्चर। ये क्या नन लिटरेचर कल्चर है? कहाँ का? अफ्रीका का, अमेरिका का, ओसेनिया का। कहाँ का है? अफ्रीका। पिक्टोग्राफ अभी भी अफ्रीका, अमेरिका और ओसेनिया में कुछ गैर साक्षर संस्कृतों में क्या है? लिखित संचार में मुख्य माध्यम के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है ये पिक्टोग्राफ को। पिक्टोग्राफ्स आर ऑफ्टेन यूज्ड एज ए सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किससे करेगा? सिंबल से करेगा। बाय मोस्ट कंटेम्पोररी कल्चर। ये क्या है? कंटेम्पोररी कल्चर है। पिक्टोग्राफ अक्सर क्या करते हैं? अधिकांश समकालीन संस्कृति द्वारा सरल है, यानी दम सरल में भेज दिया जाता है। सचित्र है, प्रतिनिधित्व है, प्रतीकों के रूप में क्या है? उपयोग किया जाता है। किसको? पिक्टोग्राफ को। पिक्टोग्राफ्स कैन बी कंसीडर्ड एज एन आर्ट फॉर्म। पिक्टोग्राम किसके रूप फॉर्म में किया जाता है? आर्ट के, कला के रूप में क्या किया जाता है? फॉर्म किया जाता है। और कैन बी कंसीडर रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज में भी, एंड डेसिग्नेटेड सच प्री कोलम्बियन आर्ट है, नेटिव अमेरिकन आर्ट है। तो ये अमेरिका का क्या है? नेटिव अमेरिकन आर्ट है। एंशिएंट मेसोपोटामिया, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पेंटिंग सब था, पेंटिंग इन द अमेरिकन बिफोर कोलाइजेशन। ये क्या है? कोलाइजेशन भी हुआ। पिक्टोग्राफ को एक कला के रूप में माना जाता है या एक लिखित भाषा माना जा सकता है, यानी लिखित भाषा भी इसको माना जाए। जो भाव चित्रात्मक है, भाव के द्वारा भेज दिए। उन्हें पूर्व कोलंबियाई कला, मूल अमेरिका कला है, प्राचीन मेसोपोटामिया और उपनिवेशीकरण से पहले अमेरिका में क्या है? चित्रकला में एक ऐसा नामित किया जाता है, यानी चित्रकला एक नामित किया गया है। कहाँ? अमेरिका सब में। कहाँ किया गया था? तो एंशिएंट मेसोपोटामिया में। पेंटिंग था अमेरिका का बिफोर। वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ऑफ मेनी इज द नॉक आर्ट चुमास पीपल, पार्ट ऑफ द नेटिव अमेरिकन हिस्टोरी ऑफ कैलिफोर्निया। कई उदाहरण में से एक है चुमास लोगो, जो वहां का चुमास लोगो है ना। चुमास लोगो को क्या था? रॉक कला, यानी और वहां का है ना, जो चुमास लोग है उसके लिए क्या था? रॉक कला है। जो कॉर्निफोर्निया के मूल निवासी है, कॉर्निया है ना, वहां के क्या थे? मूल निवासी के मूल
इतिहास है ना, अमेरिकी का इतिहास का हिस्सा है वो। क्या है? अमेरिका का इतिहास का हिस्सा है। किसके? कौन से स्टेट हुआ का? कैलिफोर्निया में। एन ईयरली मॉडर्न एग्जाम्पल, मॉडर्न अब अभी के समय का, ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ पिक्टोग्राफ्स मे बी सीन इन मैप। मैप के माध्यम से बतला रहा। लंदन सुबेरियन टाइटल्स ऑफ द लंदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 1936 से लेकर 1947 डिजाइंड बाय जॉर्ज डाउ। कौन किया था डिजाइन? जॉर्ज डाउ किया गया था। इससे क्वेश्चन में राइज होगा। इसके नीचे क्या है? क्वेश्चन भी दिया गया है। इन विच ए वैरायटी ऑफ पिक्टोग्राफ्स was used to indicate facilities available near each station। हर एक स्टेशन पे क्या था? ये फैसिलिटी था। पिक्टोग्राफ के व्यापक उपयोग का एक प्रारंभिक आधुनिक उदाहरण लंदन, उत्तर प्रदेश, उत्तर लंदन और उसके उत्तर में पूर्वी रेलवे, कब? 1936 से लेके 1947 तक की लंदन उपनगरीय में क्या था? समय सारणी कौन किया था? जॉर्ज डॉन किया गया था। किसके द्वारा किया था डिजाइन? जॉर्ज डॉन के द्वारा डिजाइन किया था। मानचित्र में देखा जा सकता है। किसमें? यानी मैप में देखा जा सकता है। जिसके प्रत्येक स्टेशन के पास क्या किया था? इसको उपलब्ध कराया गया था। क्या किया था? अवेलेबल नियर ईच स्टेशन। हर एक स्टेशन पे कोई सामग्री देखते हैं ना कि अपने भारत में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है, तो इसी तरह क्या किया गया था? वहां हर एक स्टेशन पे इस चीज को क्या किया था? उपलब्ध कराया गया था। विभिन्न प्रकार के पिक्टोग्राफ का उपयोग किया गया था। विभिन्न प्रकार का क्या? पिक्टोग्राफ का उपयोग उस जगह पर किया गया था। पिक्टोग्राफ्स रिमेन्स इन कॉमन यूज टुडे। आज के समय कॉमन यूज हो गया पिक्टोग्राफ। एज ए पिक्टोरियल के रूप में, रिप्रेजेंटेशन के रूप में, साइंस के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में, स्टैटिकल डायग्राम के रूप में, ये सब डायग्राम के रूप में क्या है? इंगित किया। पिक्टोग्राफ आज भी आम उपयोग में है, जो सचित्र प्रतिनिधित्व संकेतों निर्देशों के सांख्यिकीय आरेख के रूप में काम करते। तो इस सब के रूप में क्या है? काम करते पिक्टोग्राफ। बिकॉज ऑफ देयर graphical nature and fairly realistic style, they are widely used to indicate public toilet or places such as airport and train station। अपनी ग्राफिकल प्रकृति और काफी यथार्थवादी शैली के कारण वे सार्वजनिक शौचालयों, कहाँ? पब्लिक टॉयलेट, सार्वजनिक होगा शौचालय, या हवाई अड्डा और ट्रेन स्टेशनों जैसे क्या, जैसे स्थानों को क्या करते हैं लोग? इंगित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इस सब जगह पे क्या? चित्र के माध्यम से समझा बतलाया जाता है कुछ भी। जैसे अपने इंडिया में भी देखिएगा तो स्टेशन पे बहुत सारे चित्रकला बना रहता है। बिकॉज दे आर कंसाइज वे टू कम्युनिकेशन ए कंसेप्ट टू पीपल हु स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेज। और वहाँ क्या है? क्योंकि वे उन लोगों का एक क्या है? अवधारणा है। संप्रेषित करने के लिए एक संक्षिप्त तरीका है, जो अलग अलग क्या है? भाषाएं बोलते हुआ, अलग अलग टाइप के भाषाएं बोलते हैं, जिसमें पिक्टोग्राफ्स हैव आल्सो बीन यूज्ड। उसमें पिक्टोग्राफ का भी यूज किया गया है एक्सटेंसिवली एट द ओलंपिक्स सिंस 1964 ओलंपिक्स। कब किया गया था? तो पिक्टोग्राफ का उपयोग 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद भी बड़ा पैमाने पर किया गया था। यानी ओलंपिक के समय भी इसको अच्छे ढंग से पूरे नीचे स्तर तक किया गया था। पिक्टोग्राफ्स कैन ऑफ्टेन transcend language in that they can communicate to speak of a number tongues and language families equally effectively, even in if the language and culture are completely different। देखिए हम एक बार इंग्लिश पढ़ रहे थे, उसका क्या फिर समरी हिंदी में समझा रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिए। तो पिक्टोग्राफ अक्सर भाषाओं को पार कर सकते हैं, क्योंकि वे कई भाषाओं और भाषा परिवारों के बोलने वाले को एक समान रूप से क्या प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ के माध्यम से भी क्या है? संवाद कर सकते हैं एक दूसरे से, भले ही भाषाएं और संस्कृति पूरी तरह से क्या है? अलग हो। भाषा किसी का देखते हैं ना, भाषा और संस्कृति क्या, देखिए हम ही लोग के इंडिया में क्या हर एक स्टेट का क्या अलग अलग भाषा संस्कृति, अलग अलग कल्चर भी है सबका। इस तरह से अमेरिका में भी है, अलग अलग है। दिस इज वाई रोड साइंस एंड सिमिलर पिक्टोग्राफ मटेरियल्स are often applied to global standard expected to understood by nearly all। यही कारण है कि सड़क के संकेत और इसी तरह क्या है? पिक्टोग्राफिक सामग्री अक्सर वैश्विक मानकों के रूप में लागू की जाती है।
क्या की जाती है, लागू की जाती है। ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ पिक्टोग्राफ वाज डिफाइंड इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 7001। पब्लिकली इंफॉर्मेशन सिंबल्स क्या है, जिनके लगभग सभी द्वारा समझे जाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन पिक्टोग्राफ का एक मानक सेट है, अंतरराष्ट्रीय मानक है, क्या है, ISO 7001। ये क्या है, सार्वजनिक सूचना प्रतीकों का परिभाषित क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, परिभाषित किया, इसका एक लाइसेंस ISO है ना, वो लाइसेंस लेके इस प्रोडक्ट को करते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन सिंबल है, ये क्या है, पब्लिक पिक्टोग्राफ एक अन्य सामान्य सेट कपड़ों पे किया जाता है। अदर कॉमन सेट्स पिक्टोग्राफ्स और लॉन्ड्री सिंबल्स है ना, लॉन्ड्री क्या कपड़ों के पे भी किया जाता है। यूज क्लॉथिंग टैग्स, क्लॉथ पे देखते हैं ना, टी शर्ट या कोई शर्ट है उस पर क्या कुछ नाम उम लिखा रहता है, या पेंटिंग भी रहता है, आजकल प्रिंटेड शर्ट आता है, टी शर्ट आता है। केमिकल हैजार्ड सिंबल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय किसके द्वारा, GH सिस्टम के द्वारा हो गया। तो अन्य सामान्य सेट कपड़ों पे भी क्या है, टैग लगाए उपयोग किए जाने वाले लॉन्ड्री, जैसे क्या है, GHS प्रणाली है, क्या है, GS प्रणाली है। इसके द्वारा क्या मानवीकृत रासायनिक खतरे से क्या प्रतीक है, जैसे ना केमिकल हजार्ड से किया जाता है, तो ये क्या एक तरह से खतरे से भी ये है। Pictograms have been popularized in use of on the web and in software better known as icons displayed on a computer। क्या हो, कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या है, वेब और सॉफ्टवेयर में पिक्टोग्राफ लोकप्रिय हो गए। जैसा है ना कि वेब और पिक्टोग्राफ क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए, जिन्हें आइकन के रूप में बेहतर जाना जाता है, किसके रूप में, आइकन के रूप में स्क्रीन पे बेहतर जाना जाता है। यूजर्स नेविगेट ए कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल डिवाइस, और यूजर क्या करते हैं, जो उपभोक्त करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल डिवाइस को क्या करते हैं, नेविगेट करने में मदद करने के लिए क्या कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करते हैं। तो आज का यही था कंप्रिहेंशन, आप लोग को क्या समझ में आया, जिसमें क्या था, इसका समरी हम हिंदी में भी समझाए हैं और इंग्लिश पढ़े ही आपके सामने। तो कैसा लगा ये कंप्रिहेंशन, आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस चैनल को, सपोर्ट कीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक्टोग्राफ्स आर यूज्ड इन ओलंपिक गेम्स। तो पिक्टोग्राफ को ओलंपिक गेम्स में यूज किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े हैं ना। इसका आंसर क्या होगा, दे कैन ट्रांसलेट लैंग्वेज एंड कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट। तो पैसेज का मेन पार्ट क्या था, मेन इशू किस पे था पैसेज का, ये क्या था, यूज यानी पिक्टोग्राफ को क्या करना, यूज करना, यानी प्राचीन और मॉडर्न अभी के समय का। तो यूज ऑफ पिक्टोग्राफ्स इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स, ऑप्शन सी होगा। यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, टेलीग्राम का लिंक है कमेंट में भी, और आपको कर सकते हैं, अभ्यास एकेडमी के नाम से खोज सकते हैं, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयरली सिविलाइजेशन यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट। ईयरली सिविलाइजेशन सिंबल किसका यूज किया जाता था, आर्ट का, कला का, किसका, कला का किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो क्या है, रॉक आर्ट ऑफ चुमास पीपल इज ए पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन हिस्ट्री। तो रॉक पार्ट नहीं था, कहाँ था ये, कैलिफोर्निया का पार्ट था, यही क्या है, गलत है। बाकी क्या, पिक्टोग्राफ आर वाइडली यूज इन डेप्थ रोड, रोड पे भी साइन के रूप में क्या किया जाता था, यूज किया था, ये सही है। आइडियोग्राम्स आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट आइडिया। आइडियोग्राम जो है पिक्टोग्राम का ये सिंबल यूज किया जाता, ऑप्शन क्या ए ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an early example of use of pictographs
इन मॉडर्न टाइम्स, जो पहले यूज किया जाता था ईयरली प्राचीन में पिक्टोग्राफ, इन मॉडर्न टाइम्स में भी यूज किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है। ऑप्शन कौन सा है? तो लंदन रेलवे टाइमलाइन पे किया गया था, लंदन रेलवे टाइमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, ग्रामर पार्ट यहां से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। क्या बोला गया है? ईच ऑफ द गेस्ट वेयर गिवन ए रिटर्न गिफ्ट। इसका हिंदी क्या होगा? ईच ऑफ गेस्ट वेयर गिवन ए रिटर्न गिफ्ट। तो हर मेहमान को एक रिटर्न गिफ्ट दिया गया है। हर एक मेहमान को क्या दिया गया है? एक रिटर्न गिफ्ट दिया गया है। इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, क्या गलत है इसमें? ईच ऑफ द गेस्ट, देखिए ईच किसके, ईच है ना, इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर लगेगा ना कि प्लूरल लगेगा, तो वाज नहीं होगा। क्या होगा? जब वेयर नहीं होगा वाज होगा। तो ऑप्शन क्या है? वाज वाला। वाज कौन सा है? ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच क्या, एक 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 गेस्ट को दिया गया है, प्रति को, तो एक के लिए क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, plenty of information about flora and fauna of India that's available in this book। इसका हिंदी क्या होगा? इस किताब में भारत के पेड़ पौधा, इस किताब में क्या होगा? भारत के पेड़ और पौधे के बारे में क्या होगा? जानवरों के बारे में जानकारी होगा। पेड़ पौधा और जानवरों के बारे में क्या होगा? जानकारी होगा। इसका ऑप्शन क्या है? द प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। प्लेंटी क्या सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो क्या आएगा? इज होएगा, इज होगा यूज। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। यानी उसके बॉस है जो हमेशा बोलते हैं कि मनी क्या पेड़ में फटता है, ग्रो होता है। इसमें क्या गलत है? माई बॉस कीप्स यानी क्या है? प्लूरल है, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। इसके कारण क्या होगा? डज नॉट ग्रो नहीं होगा, क्या होगा? डज नॉट ग्रो होगा। क्या होगा? डज जब लग गया तो क्या होगा? यहाँ पे सिंगुलर होगा, किस लिए एस का उपयोग नहीं होगा। क्यों होगा? जब डज आ गया, डज नॉट, तो ग्रो होगा। क्या होगा? ग्रो होगा ना। देख किसी के साथ जैसे आप लोग नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं, ग्रोज लिखा होगा तो क्या बनता है? डू डज लगाने के बाद क्या हो, इसका एस या ई एस हट जाता है। ऑप्शन को क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सी ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। अगर पानी जमा न होता तो क्या होगा? मच्छर नहीं लगेगा। पानी जमा पर ही नहीं क्या होता है? मच्छर लगता है। इसका आंसर क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में? तो विल नॉट आएगा। क्या आएगा? विल नॉट ब्रीड। जब पानी नहीं लगा रहेगा तो मच्छर नहीं आएगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या है? ग्रामेटिकल एरर देखना है। तो दिस फर्नीचर, फर्नीचर के साथ क्या है? एस नहीं लगता है। फर्नीचर अपने आप में क्या है? सिंगुलर ही रहेगा, एस नहीं लगेगा। तो क्या होगा यहाँ? फर्नीचर होगा। ऑप्शन क्या हो गया? एक गलत है। क्या होगा इसका आंसर? फर्नीचर होगा, फर्नीचर होगा। ऑप्शन एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले क्लास में भी इस कंसेप्ट से क्वेश्चन था। आई कांट गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स।
देखते हैं ना ठंडी में कितना ठंडी रहता है, कोल्ड रहता है एक्सट्रीम। इसका आंसर क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर कहाँ है? आई आई कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। आई तो गेट एक्सट्रीम कोल्ड की जगह गलत है। क्या होगा यहाँ? गेट एक्सट्रीमली होगा। क्या होगा यहाँ पे? एडवर्ब आएगा, एक्सट्रीमली आएगा। क्या होगा? एक्सट्रीमली। एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा, एडवर्ब का यूज। एक्सट्रीमली कोल्ड है, जहां दे ठंडी था, एक्सट्रीमली होगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या ग्रामेटिकल एरर पकड़ना है। आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ इफ ट्राइड वेरी इजिली दिस डेज। इसका आंसर क्या होगा, कहां ग्रामेटिकल एरर है? ये आई, ये कि माई सेल्फ है, जो क्या है? रिफ्लेक्सिव क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या इस जगह पे आके क्या क्या सुपरफ्लोवस, क्या एक ही चीज को सुपरफ्लोवस बोलते हैं ना, जो एक ही चीज को दो बार लिखा गया है। जैसे ट्राइड, थका हुआ है तो माई सेल्फ लगा दिया, आई लगा हुआ है, इसके कारण क्या माई सेल्फ नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन होगा रॉन्ग। बी में क्या है? ग्रामेटिकली इनकॉरेक्ट है, माई सेल्फ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, सही करना है। द ब्लू हाउस इज प्रैक्टिसिंग इट्स सॉन्ग्स फॉर द कंपटीशन। ब्लू हाउस जो है तो किस लिए है? तो सॉन्ग के प्रैक्टिस करने के लिए कंपटीशन में। तो इसका ऑप्शन क्या है? गलत क्या है इसमें? तो प्रैक्टिसिंग क्या होगा? इट होगा, न कि इट इज होगा। प्रैक्टिसिंग इट्स होगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, इट्स होगा, इट्स। ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन नहीं, इसका सही इंप्रूवमेंट करना ना, ये तो दिया हुआ है, आंसर सही क्या होगा? सी होगा, इट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल। इन लड़कों में से कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है। इन लड़का है जो है ना, इस ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ, इन लड़कों में से बहुत सारे हैं, 4 को 5 को लड़के हैं झुंड में, तो इनमें से कोई अच्छा कर रहा होगा एक। तो इनमें से बहुत सारे होगा, तो इसके लिए क्या आ गया? नन। नन ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोनिम बतलाना है किसका? इरिंग का। इरिंग का साइनोनिम क्या होगा? इरिंग का मीनिंग क्या होता है? सखलित या पापी होगा। क्या होगा इरिंग का? पापी होगा। इसका साइनोनिम क्या होगा? मोस्ट साइनोनिम ब्लंडरिंग होगा। क्या होगा? ब्लंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से साइनोनिम बतलाना है नन कैलेंट का। क्या होगा इसका? इसका हिंदी क्या होगा? बेपरवाह, बेपरवाह। स्टोइक होगा। क्या होगा? स्टोइक होगा इसका साइनोनिम। साइनो एंटो क्या याद करने का चीज, साइनो याद कर लीजिए, एंटो खुद याद हो जाएगा। उसका क्या होता है? विपरीत होता है। और साइनोम क्या है? समान अर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का सुझाव रहेगा तो वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन भी करा देगा, साइनो एंटो भी करा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में दीजिए कि एंटो अलग से साइनो अलग से 200 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, कमेंट आने पे कराया जाएगा। आई एम डैश रेगुलर रीडर ऑफ डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं टाइम ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या करता है? ये रेगुलर पा देता है, पेपर के रूप में उपयोग किया करता है ना। किसी के घर पर टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा, दैनिक जागरण आएगा या प्रभात खबर है, इस टाइम्स ऑफ इंडिया रेगुलर के रूप में रीडिंग डालता है या अपना पढ़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आई एम ए रेगुलर, आई एम ए रेगुलर रीडर ऑफ दी, कोई भी टाइम्स ऑफ कोई भी
पेपर ऊपर का नाम रहेगा तो उसके साथ क्या आएगा, देखिए पेपर इस टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, पेपर के ऊपर में ही क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है, ये क्या इनडेफिनिट है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है। इफ आई हैड गोन टू लाइब्रेरी आई कैन हैव बोरोड ए बुक। अगर मैं लाइब्रेरी गया होता तो मैं एक, बोरोड मतलब उधार लाना, एक उधार किताब लाते हैं लाइब्रेरी से, है ना, ड्यूज करा के किताब लिया जाता है अपने लाइब्रेरी कार्ड पे परचेज, उसका फिर ड्यूज कराया जाता है कि हाँ मैं किताब जमा कर दिया। ने क्या होगा इसका सही, क्या है, इफ आई हैड गोन यानी पास्ट में है तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट में होगा, आई कुड होगा, क्या होगा यहाँ, आई कुड होगा, COULD कुड, हैव बोरोड है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई कैन हैव, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बतलाना है किसका, एक्सोनेरेट का। एक्सोनेरेट का एंटोनिम क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, यानी हक को, कोई क्यों है ना, किसी का हक बहाल करना, नहीं हक खा लेना, हक मुख हो जाना, ये चीज है। क्या होगा एंटोनिम इसका, सेंटेंस होगा इसका, या पनिश होगा, या कन्विक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बतलाना है रैंसिड का। रैंसिड का एंटोनिम क्या होगा, रैंसिड मतलब क्या होता है, बासी कोई चीज, यानी है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, बासी। हिंदी की वर्ड क्या होगा, बासी। देखते ना कोई चीज कहते हैं ना, गाँव घर में बासी खाना हो गया, ये बासी हो गया, ताजा नहीं, ब्रेड उरेड पर लग जाता है, बासी हो गया, महक रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रेश, यानी फ्रेश चाहिए इसका एंटोनिम। ये बासी होगा तो इसका क्या चाहिए, फ्रेश चाहिए, ताजा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर खोजना इसमें भी, क्या है, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड। तो स्पोर्ट्स डे हो रहा है, इस इवेंट को कंडक्ट करना है कब, सैटरडे को, टाइमिंग कितना, 3:30 से लेके 5:30 PM में, यानी आने वाला सैटरडे है ना, उस दिन कंडक्ट कराया जाएगा, कब, मैच को, स्पोर्ट डे को इवेंट के रूप में। इसमें क्या गलत है एरर, ये फ्रॉम है ना, समय के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, टू आएगा, 3:32, फ्रॉम है ना, फ्रॉम के साथ क्या लगता है अपने साथ, टू प्रीपोजिशन लेगा, तो ये एंड यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे एंड नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा, सही ऑप्शन बी होगा। फ्रॉम अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना फिर लैंग्स में, द आर्टिस्ट अराइव डैश एन आवर। आर्टिस्ट अराइव हुआ था, अराइव के साथ क्या लगेगा, यानी फिक्स प्रीपोजिशन है तो विथ इन है, विथ इन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूव करना है ब्रैकेट वाले को, तो क्या है, एज सुन आफ्टर द प्लेयर अराइव, यानी प्लेयर आ रहा है आफ्टर सुन, इज डेकोरेटेड कार्स, कार को डेकोरेटेड करेगा, किस लिए, द सेरेमनी बिगिंस विथ ट्रेडिशनल अफ्रीकन ड्रमर्स एंड डांसेस ब्लोइंग ऑन कॉन्सल, यानी ट्रेडिशनल अमेरिकन आएंगे, उस समय क्या ड्रमर होगा, ड्रम उरम बजाने वाले, तो क्या डांस वांस किया जाएगा। तो जो ये है ब्रैकेट में दिया, तो इसमें क्या है, गलत है, ब्रैकेट वाले को इंप्रूव करना है। एज सुन नहीं आएगा, एज सुन नहीं गया, सुन आफ्टर, सुन आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, कहां दिया, सुन आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंग्स है, अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है, द वाइज ट्राई इंप्रूव themselves dash the fools keep blaming their luck। तो इसका हिंदी क्या है, यानी द वाइज ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, यानी समझदार लोग क्या है, खुद को क्या करते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बेवकूफ लोग क्या करते हैं
किस्मत के दोष देते हैं, है ना, कि आप कुछ नहीं हुआ तो किस्मत पे दोष दे दिए, मेहनत नहीं किए, तो लास्ट में क्या, किस्मत को दोष देना ही है सभी आदमी को। अब मेहनत करेगा वो आदमी क्या है, आगे बढ़ेगा। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है इसमें, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए क्या है। तो वेयर आ जाएगा, क्या आएगा, वेयर आ जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है इसमें, इसका आंसर क्या है, इंक्रीमेंटल सही है, फेरोसियस सही है, अलाइनमेंट में क्या होगा, ALI G होगा, GN होगा, E नहीं होगा यहाँ पे, अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट होता है। तो करेक्ट स्पेलिंग भी लिख दिए हैं, ऑप्शन क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव पैसिव, तो पैसिव बनाना है, वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट रिसाइप्स आएगा। इस क्वेश्चन का क्या है, रिसाइप्स क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट, इज आर का यूज होगा, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, आर का यूज होगा, वेयर का यूज नहीं होगा। रिसाइप्स आर रिटन, या राइट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी गलत। ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए, रिटेन ये सही है, बाय द किसके द्वारा, सुसान के द्वारा। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बच गया ये लिख दीजिए, अदर वर्ल्ड फॉर द कुक बुक, ऑप्शन क्या होगा, सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर, अपने माँ से बोलता है, इफ ही कुड स्विम, यदि उसको स्विम करने आता तो ये पुल में स्विम करता वो। इसका क्या है, डायरेक्ट स्पीच बतलाना है। जब आस्क दिया है क्या होगा, द चाइल्ड आस्क्ड सेड टू हिज मदर, टू तो नहीं आएगा, सेड, आक्स टू, आक्स के साथ टू का उपयोग नहीं होगा, ये गलत है, ये दोनों अभी, आक्स हिज मर्डर, दैट के जगह क्या आएगा, इफ या दैट है ना, इस कंजक्शन है, इसके जगह क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाएगा। विल स्विम इन द पूल, हियर विल नहीं होगा, मैं भी उसको आता, तो यहाँ क्या है, मे का यूज होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या सही है, भी सही है, मे आई स्विम इन द पूल हियर। देयर का क्या बदल जाता है इसमें, हेयर हो जाएगा। देयर का क्या होगा, दिस का जैसे दैट बदलता है ना, दैट इनडायरेक्ट में, दिस का दैट होगा, इसी तरह क्या होगा, हेयर का, देयर का हेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे टुडे का डेट डे होता है, ये सब क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देखना है, याद करना है, रूल है कुछ। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतलाना, इडियम, द फेलिंग हेड ओवर द हिल्स, तो क्या है इसका, सिर के बल गिरना, फॉलिंग यानी हेड ओवर द हिल्स, तो सिर के बल गिरना। इसका हिंद ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम क्या होगा, द फेलिंग डीपली इन लव विथ समवन, यानी किसी के प्रति क्या एकदम कड़ाई से गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतलाना है, हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन ए वे दैट अदर पीपल में थिंक्स इट स्टूपिड, क्या होगा इसका, साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम्स, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसको याद करिएगा तभी आएगा। तो देयर डेविल होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतलाना है, द मर्डर ऑफ ए किंग, किंग को मार दिया गया, तो क्या आएगा, रेगी साइड आएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए, रेगी साइड। तो आज का क्या है, प्रश्न हो गया है, और ये आपको आंसर भी दिया गया है।
आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उस पे इस चैप्टर का पीडीएफ ले सकते हैं और सबका आंसर सही है। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस पे नए नए सीरीज भी आएगा। आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिए। यदि आप लोग को पैसिव एक्टिव वॉइस का चाहिए कुछ मैराथन में तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।